बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू सईद एकेडमी। आज हम 10th क्लास की मैथ के चैप्टर नंबर 4 पार्शियल फ्रैक्शंस यानी कि जुज़वी कसरें में इस्तेमाल होने वाले जो फार्मूलाज हैं उनके बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 4 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें कुल 4 एक्सरसाइजेज हैं। चारों एक्सरसाइजेज में अलग अलग फार्मूलाज इस्तेमाल होते हैं। चारों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा उनमें फर्क है। आज हम इस वीडियो में उस फर्क पर ही बात करेंगे, जिससे कि हमें इन चारों एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन हल करने में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। स्टार्ट करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन पर क्लिक कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फार्मूला स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए प्रॉपर फ्रैक्शंस और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का। चलिए फर्ज करते हैं हमारे पास एक रकम है 3/4। इसकी जो ऊपर वाली रकम होती है उसे हम कहते हैं नोमिनेटर, और जो नीचे वाली रकम होती है उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। अगर किसी रकम का ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा हो, यानी कि नोमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो उसे हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। बुक में ये क्वेश्चंस कुछ इस तरह से होंगे। देखिए यहाँ पर ऊपर x+1 है और नीचे x+3 × x-7। नीचे वाली दो ब्रैकेट है, उनके दरमियान में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास नीचे जो आएगा वो होगा x² - 4x - 21। ऊपर देखें तो शुरू में सिंपल x है और नीचे शुरू में x², मतलब इसका नोमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है, मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब दूसरी मिसाल की तरफ चलते हैं। अगर हमारे पास ऊपर वाला और नीचे वाला यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर हों तो उसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बुक में ये क्वेश्चंस कुछ इस तरह से होंगे। अगर आप ऊपर वाली रकम देखें तो x का स्क्वायर है और नीचे वाली दो रकमें उनके दरमियान में कोई साइन नहीं है, तो मतलब ज़रब है। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी शुरू में x² आ जाएगा और नीचे भी शुरू में x² आ जाएगा। इसका मतलब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर हैं, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुई। इसकी तीसरी मिसाल में हमने लिया कि ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा, मतलब नोमिनेटर इसका बड़ा कर दिया और डिनोमिनेटर छोटा कर दिया। अगर किसी का नोमिनेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा हो तो उसे भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। बुक में यह सवाल कुछ इस तरह से होगा। हम अगर नीचे वाली रकमों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा x² - 4x - 21। ऊपर शुरू में x की 3 और नीचे शुरू में x की 2, मतलब नोमिनेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन सिर्फ उस सूरत में होगी जब नोमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो, और अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर बराबर हो या अगर नोमिनेटर बड़ा या डिनोमिनेटर छोटा हो, नीचे वाली दोनों सूरतों में ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। और हमने सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शन को हल करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हल नहीं होगी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले हम प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील करेंगे और फिर उसे हल करेंगे। यहां तक आपने इसे याद रख लें। जब हम क्वेश्चन हल करेंगे तो आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाएंगे। अब हम बाकायदा तौर पर फार्मूलाज की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 4 में कुल 4 एक्सरसाइजेज हैं, 4.1 से लेकर 4.4 तक। 4.1 में जो क्वेश्चन होगा वो कुछ इस तरह से होंगे। कुछ क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट होंगे, लेकिन उनको हल हमने ऐसे ही करना है। यानी कि बटे के नीचे जो ब्रैकेट्स हैं ना तो उनके बाहर कोई स्क्वायर होगा ना ही उनके अंदर कोई स्क्वायर होगा। और अगर किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट के बाहर या ब्रैकेट के अंदर कोई स्क्वायर ना हो तो उनमें से एक रकम हम a के नीचे लिख देते हैं और दूसरी रकम को हम b के नीचे लिख देते हैं। उनमें से कोई भी आप a के नीचे और कोई भी b के नीचे आगे पीछे करके लिख सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। 4.2 में जो क्वेश्चन होगा उसका होल स्क्वायर होगा, यानी कि ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर होगा। तो हमने क्या करना है, जो सिंपल वाली रकम है जैसे कि x-7, उसे हमने a के नीचे सबसे पहले लिख देना है। आप चाहें तो इसे आखिर में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप शुरू में लिखेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। और जो दूसरी रकम है जिसके बाहर स्क्वायर है, पहले उसे हम स्क्वायर के बगैर लिखेंगे और फिर स्क्वायर के साथ। याद रखना है कि अगर किसी रकम के ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर हो यानी कि होल स्क्वायर हो तो पहले स्क्वायर के बगैर और फिर स्क्वायर के साथ लिखना है। 4.3 में जो क्वेश्चन होगा उसके ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर होगा। जो x-7 सिंपल रकम है वो हम a के नीचे लिख देंगे और जिसके अंदर स्क्वायर होगा उसको हमने आगे वाले बटे के नीचे लिख देना। लेकिन फर्क यह होगा कि उसके ऊपर हम दो रकमें लिखेंगे। अगर हमने पहले a लिखा हुआ है तो उसके ऊपर b और c लिख देंगे। अगर पहले हमारे पास यानी कि d है तो हम e f लिख देंगे आगे वाली दो रकमें, और पहले वाली रकम के साथ x लिख के दरमियान में प्लस लगा देना है। 4.4 में जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो 4.2 और 4.3 के फार्मूलाज को मिला के बनेगा, यानी कि उसके अंदर भी स्क्वायर होगा और उसके बाहर भी स्क्वायर होगा। यहाँ पर जो x-7 सिंपल रकम है उसको हम a के नीचे लिख देंगे जैसे पहले लिखते आए हैं। और दूसरा 4.2 में हमने देखा था अगर बाहर स्क्वायर हो तो पहले हम स्क्वायर के बगैर लिखते हैं और फिर स्क्वायर के साथ लिखते हैं। पहला रूल हो गया। दूसरा रूल हमने पढ़ा था कि अगर अंदर स्क्वायर हो तो हम उसके ऊपर दो रकमें लिखते हैं। ये पहले a लिखा था मैंने, पहले के ऊपर bc लिख दिया और दूसरे के ऊपर de लिख दिया, और पहली रकम के साथ x लगाकर दरमियान में हमने प्लस लगा दिया। हमारे फार्मूलाज मुकम्मल हो गए। मैं इसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। 4.1 में देखें जिसके ना तो बाहर स्क्वायर हो और ना ही अंदर स्क्वायर हो, एक रकम को हम a के नीचे और दूसरी को b के नीचे लिख देंगे। अब आते हैं 4.2 की तरफ। जिसके बाहर स्क्वायर हो उसको हम पहले स्क्वायर के बगैर लिखेंगे और फिर स्क्वायर के साथ लिखेंगे।
4.3 की तरफ आते हैं, जिसके अंदर स्क्वायर हो, सिंपल रकम तो हमने ए के नीचे लिख दी, जिसके अंदर स्क्वायर हो उसके ऊपर हमने 2 रकमें लिखनी है, पहली के साथ x लगाकर दरमियान में प्लस लगा देना है। 4.4 में दोनों फार्मूलाज एक साथ इस्तेमाल हो रहे हैं। सिंपल रकम को हमने ए के नीचे लिख दिया, और जो बाहर स्क्वायर था पहले हमने स्क्वायर के बगैर लिखा फिर स्क्वायर के साथ, फिर हमने देखा कि उसके अंदर भी स्क्वायर है तो हमने उसके ऊपर 2 रकमें लिख दी, पहली के साथ x लगाकर दरमियान में प्लस लगा दिया। आपने इस वीडियो को 2 मरतबा 3 मरतबा रिपीट पर लगाकर ज्यादा से ज्यादा मरतबा देखना और सुनना है, जिससे आपको ये फार्मूलाज अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। हम जब चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चंस को हल करेंगे तो इन फार्मूलाज को प्रैक्टिकली वहां पर हल करके भी दिखाएंगे और साथ समझाएंगे भी कि यहाँ पर पुट कैसे इन्हें करना है। इन फार्मूलाज को आप PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे और इसका लिंक हम कमेंट बॉक्स में भी डाल देंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। फी अमानिल्लाह।